ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी फॉर सक्सेस, जो हमारे जीवन को एक नई मोड़ की तरफ ले जाने को प्रेरित करेगी। हमें मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये आप अच्छी तरह से जानते होंगे। जिस प्रकार शरीर को चलने के लिए ऊर्जा और मोबाइल को चलने के लिए पावर की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार ज़िंदगी को चलाने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जब भी हम अपनी ज़िंदगी में असफलता या किसी हार के चलते रुक जाते हैं, तो मोटिवेशन ही वह चीज़ है जिससे हम फिर से चलने के लिए प्रेरित होते हैं। दोस्तों, हर इंसान के नज़र में सफलता और असफलता की परिभाषा अलग अलग होती है। केवल इसे समझने का नज़रिया अलग अलग होता है। मतलब सीधी भाषा में कहे तो हर इंसान के नज़र में इसे देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। दुनिया में हर इंसान सफल होना चाहता है। सफलता प्राप्त करने के लिए वो अपनी ज़िंदगी में बहुत भाग दौड़ करता है। कार्य का क्षेत्र चाहे कोई भी हो, वह उसमें महारत हासिल करना चाहता है। लेकिन कुछ समय उस रास्ते पर चलने के बाद वो निराश और हताश हो जाता है, और वही निराशा और एवं हताश एक दिन कमज़ोरी में बदल जाती है। उस कमज़ोरी से निकलने के लिए वह बहुत चीज़ों का सहारा लेता है, जैसे मोटिवेशनल स्टोरी, हिंदी स्टोरी, मोटिवेशनल वीडियो एंड मोटिवेशनल स्पीच, और भी बहुत चीज़ों का सहारा लेता है और फिर जोश के साथ अपने काम में लग जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद फिर वही निराशा और सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब वह कड़ी मेहनत के बाद भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? वह क्या चीज़ है जो कड़ी मेहनत और लगन के बावजूद भी हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करती है? इसका जवाब हम आपको स्वामी विवेकानंद जी के एक प्रेरणादायी कहानी के द्वारा देने की कोशिश करूंगी। एक समय की बात है, स्वामी विवेकानंद जी एक गांव के पास ठहरे हुए थे। तभी उनके पास एक व्यक्ति आया जो बहुत परेशान और उदास था। उसने विवेकानंद जी से कहा कि श्रीमान जी, मैं हर काम पूरी मेहनत और लगन से साथ करता हूँ, फिर भी मैं कभी सफल नहीं हो पाता हूँ। मेरे साथ के कई लोग इस काम को करके मेरे से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। मेरे इस समस्या का कोई समाधान बताइए। स्वामी विवेकानंद जी बोले, जाओ पहले मेरे पालतू कुत्ते को घुमा फिरा के लाओ। स्वामी जी की आज्ञा पाकर वह कुत्ते को घुमाने के लिए चल दिया। कुछ देर बाद वह व्यक्ति कुत्ते को घुमा फिरा के स्वामी जी के पास आया, तो उसके चेहरे पर अब भी उत्सुकता थी, जबकि कुत्ता पूरी तरह इसी में तुम्हारे सवाल का जवाब है। तुम और एक सफल व्यक्ति एक समान रास्ते पर चलते हो और बराबर मेहनत भी करते हो, लेकिन बीच बीच में तुम अपनी तुलना दूसरों से करते हो, उनके जैसा बनने एवं उनकी आदतें अपनाने की कोशिश करते हो, जिसकी वजह से तुम अपनी खासियत खो देते हो और रास्ते को लंबा बनाकर थक जाते हो। ये थकान धीरे धीरे हताश में बदल जाती है। इसी में तुम्हारे सवाल का जवाब है। तुम और एक सफल व्यक्ति एक समान रास्ते पर चलते हो और बराबर मेहनत भी करते हो, लेकिन बीच बीच में तुम अपनी तुलना दूसरों से करते हो, उनके जैसा बनने एवं उनकी आदतें अपनाने की कोशिश करते हो, जिसकी वजह से तुम अपनी खासियत खो देते हो और
रास्ते को लंबा बनाकर थक जाते हैं। वह थकान धीरे धीरे हताश में बदल जाती है। इसलिए किसी काम में सफलता पूरी तरह से चाहिए तो उस काम को पूरी लगन और मेहनत के साथ आपने अपने तरीके से करना चाहिए, ना कि दूसरों की देखा देखी या उनके साथ अपनी तुलना करके। दोस्तों, आप दूसरों से प्रेरणा ले सकते हो या उनसे कुछ सीख सकते हो, लेकिन आपको जो भी करना है उसे अपने तरीके से ही करना चाहिए, क्योंकि जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं वो कभी गिरते नहीं हैं। दोस्तों, सफलता और असफलता अपने आप में कुछ भी नहीं है, क्योंकि सफल एक गरीब भी हो सकता है और असफल एक अमीर भी। ये हमारे दृष्टिकोण एवं मेहनत पर निर्भर करता है। दोस्तों, अगर आपको पसंद आई है हमारी स्टोरी मोटिवेशनल, तो प्लीज़ आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।